हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था यीलिंग वांजी को एक प्रॉमिस करता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद वांजी को एक मैसेज आता है कि पार्सल वहां आ गया है। अब वांजी वो पार्सल लेने जाता है और देखता है कि उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। ये देखकर वांजी को राहत मिलती है और वो कांपते हाथ से उस पैकेट को पकड़ लेता है और जल्दी से अपने बैग में रख लेता है। थोड़ी देर के बाद वांजी लाइब्रेरी में चला जाता है और वहां फिर से विंग को सोया देखता है। अब वांजी अपनी जगह पर बैठकर अपना काम करने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसे एक बीप की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज की तरफ देखने लगता है। तभी विंग जल्दी से उठ जाता है और अपने फोन की बीप को बंद कर देता है। अब विंग वांजी की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए सॉरी कहने का इशारा करता है। फिर वांजी हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपने बैग से नई नोटबुक निकालकर टेबल पर रख देता है। वो विंग से बात करने के लिए तैयार है, पर वो चाहता है कि विंग उस नोटबुक को देखकर जैसे रिएक्ट करेगा वो उसकी बिल्कुल परवाह ना करे। अब विंग उसके पास आकर बैठ जाता है और नोटबुक को देखने लगता है। विंग उस नोटबुक को लिखने के लिए नहीं खोलता, बल्कि बड़े प्यार से उसे पकड़ता है और उसके ऊपर बनी पिक्चर को टच करने लगता है। अब विंग के चेहरे पर स्माइल आने लगती है और वो रैपिड की तरफ इशारा करता है और वांजी की तरफ देखने लगता है। फिर विंग नोटबुक को खोलता है और उसमें कुछ लिखने लगता है। वो लिखता है, लांजान, तुम सच में न्यू नोटबुक ले आए। तुमने बहुत जल्दी इसे खरीद लिया। तुम मुझसे बात करने के लिए वेट नहीं करना चाहते थे। तब वांजी लिखता है, मुझे पता था इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वेट करना सही नहीं था। फिर विंग लिखता है, ओह, तो तुम मानते हो कि मुझसे बात करना बहुत आसान है और तुम भी इसे एंजॉय करते हो। वांजी लिखता है, मुझे नहीं लगता कि तुमसे बात करने में कोई बर्डन है। अब विंग अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेता है और हंसने लगता है। फिर विंग लिखता है, वाओ लांजान, तुम घुमाकर बहुत अच्छे से जवाब देते हो। मैं सोचता हूँ कि बिना टीच किए मैं तुमसे वो बात कैसे बुलवा सकता हूँ जो तुम सच में कहना चाहते हो। तभी वांजी का ध्यान यीलिंग के कॉल पर जाता है कि किस तरह से वो वांजी की सारी बातें वांजी से बुलवा लेता है। फिर अचानक से विंग लिखता है, इसके लिए मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। ये पढ़ते ही वांजी की सांसें रुक जाती हैं। फिर भी वो लिखता है, कौन सा आइडिया? तब विंग स्मग करता है और लिखता है, सो ईगर लांजान, पर मैं नहीं बताऊंगा। ये पढ़कर वांजी फिर से अपना काम करने लगता है और थोड़ी देर में ही उसे फिर से कुछ लिखा हुआ नजर आता है। विंग लिखता है, लांजान, क्या तुम ये जानना नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी नोटबुक के बारे में क्या सोचता हूँ? वांजी लिखता है, तुम बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब विंग कुछ सोचता है और लिखता है, लांजान, तुमने बहुत अच्छा चुना है। मैं जानता था कि तुम परफेक्ट ही लेकर आओगे। ये पढ़कर वांजी एक गहरी सांस लेता है। तब विंग लिखता है, ये नीला रंग और उस पर ये रैबिट बहुत अच्छा लग रहा है। लांजान, नीला रंग तुम पर भी बहुत सूट करता है। आई रियली लाइक इट। मुझे नहीं पता था कि लांजान इतना क्यूट हो सकता है। मुझे पता था कि तुम बेस्ट हो। लांजान, तुम सच में बहुत अच्छे हो। विंग की बातें पढ़कर वांजी को एक झटका लगता है। ये वर्ड्स कितने जेंटल थे। अब वांजी को अजीब सा फील होने लगता है। ये तो उससे भी वर्स था जो उसने सोचा था। उसने विंग को कम समझा था। विंग
कितना खतरनाक हो सकता है। अब वांजी के स्किन में अजीब सी एक लहर दौड़ने लगती है और वांजी जल्दी से लिखता है नोट क्यूट। तब विंग लिखता है मुझे नहीं लगता कि लानजान सच बोल रहा है। मुझे पता है इसे एडमिट करना थोड़ा मुश्किल है। फिर वांजी लिखता है शेमलेस। ये पढ़कर विंग एक गहरी सांस लेता है और उसे कुछ याद आता है और वो लिखता है लानजान, अलार्म के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं नहीं चाहता था, मुझे पता ही ना चले कि तुम यहाँ आए थे, इसलिए खुद को जगाने के लिए मैंने अलार्म सेट किया था। फिर वांजी लिखता है ओके, प्लीज़ अपनी सेटिंग को फिर से ठीक करो, दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तब विंग स्माइल करता है और लिखता है मुझे पता था लानजान बहुत सोचता है। वांजी लिखता है जस्ट केयरफुल हूँ। तब विंग लिखता है मुझे नहीं पता तुम कल यहाँ आए थे या नहीं, लेकिन मैं कल लाइब्रेरी में नहीं आया था, मुझे एक लेक्चर अटेंड करना था। अगर तुम आज यहाँ आते तो मैं नहीं चाहता था कि तुम लोनली फील करो, इसलिए मैं खुद को जगाना चाहता था। वांजी लिखता है चिंता मत करो, मैं भी लेक्चर अटेंड कर रहा था। ये पढ़कर विंग का मुंह खुला ही रह जाता है और वो लिखता है लानजान, तुम भी वहाँ थे? मैंने तो तुम्हें वहाँ नहीं देखा, तुम्हें मेरे पास आकर हेलो कहना चाहिए था। अब वांजी सोचता है विंग को इतना फोकस देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो वो हेलो कहने कैसे जाता। फिर वांजी लिखता है तुम बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वैसे भी मैं बहुत थका हुआ था और मैं सवाल शुरू होने से पहले ही वहां से चला गया था। अब विंग वांजी की तरफ देखता है और कुछ लिखता है और उसे मिटाकर फिर से बड़े ध्यान से कुछ लिखता है। विंग लिखता है मैं समझ सकता हूँ लानजान, मैं लेट नाइट जॉब करता हूँ, इसलिए मैं अच्छे से सो नहीं पाता। अब वांजी सोचता है कि विंग ने पहले क्या लिखा था जो उसे मिटाकर ये लिखा। फिर वांजी लिखता है और लेट नाइट जॉब, किस तरह की जॉब। तब विंग कुछ सोचता है और लिखता है एक जॉब जहां मैं दूसरों की हेल्प करता हूं। ये पढ़कर अब वांजी को ऐसा लगता है जैसे विंग बात को चेंज कर रहा है और वो लिखता है रिडिकुलस। तब विंग लिखता है आई एम सॉरी लानजान, लेकिन अब मुझे जाना होगा। वैसे मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता, प्रॉमिस करो मेरे बिना तुम लोनली फील नहीं करोगे। वांजी सोचता है मैं कितने सेमेस्टर से यहाँ अकेला पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हें देखना नहीं चाहता, पर उसके दिल का एक हिस्सा जानता था कि ये सच नहीं है। फिर वांजी लिखता है ओके, मैं वादा करता हूँ। तब विंग स्माइल करता है और जल्दी से कुछ लिखता है और वहां से चला जाता है। वांजी भी विंग को जाते हुए देखता रहता है और थोड़ी देर के बाद मैसेज की तरफ देखने लगता है जिसमें लिखा होता है बी गुड। ये पढ़कर वांजी कांपने लगता है और सोचने लगता है कि अच्छा हुआ विंग यहाँ नहीं है, मुझे यीलिंग को कॉल करना ही होगा। अब शाम को वांजी शावर लेकर अपने बेड पर बैठ जाता है और अपनी बॉडी की तरफ देखने लगता है। फिर वांजी अपने बैग से उस बोतल को निकालता है और उसे अपने बेड के पास रख लेता है। अब वांजी अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी सांसें रोककर यीलिंग को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में ही यीलिंग कॉल उठा लेता है और कहता है मैं यीलिंग बोल रहा हूँ। यीलिंग की आवाज़ सुनकर वांजी
कुछ बोल नहीं पाता और उसके मुंह से धीमी सी कराहने की आवाज निकल जाती है। तब यीलिंग हंसने लगता है और कहता है, जिसे मैंने सुना, क्या वो हनगानजुन है? इतनी प्यारी कराहने की आवाज मैं आसानी से पहचान सकता हूँ। फिर वांजी कहता है, यीलिंग। तब यीलिंग जेंटल आवाज में कहता है, हनगानजुन, मैं यही हूँ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूँगा। मुझे पता है कि मेरे गुड हनगानजुन को क्या चाहिए। अब वांजी सोचता है, यीलिंग ने उसे उसका गुड हनगानजुन कहा। मैं भी यीलिंग के लिए गुड नहीं बल्कि बेस्ट बनना चाहता हूँ। फिर वांजी कहता है, हाँ, यीलिंग को पता है कि मुझे क्या चाहिए। तब यीलिंग कहता है, तुमने कल कॉल नहीं किया। मैंने हनगानजुन को मिस किया। वांजी कहता है, मैं चाहता था, मुझे जरूरत थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था। यीलिंग कहता है, हनगानजुन, तुमने खुद को क्यों रोका? तुम जानते हो इसकी जरूरत नहीं है। फिर वांजी कहता है, लास्ट टाइम। अब वांजी को बोलने में बहुत शर्म आती है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो नहीं बोलेगा तो शायद यीलिंग उसे भूल गया हो। इसलिए वांजी कहता है, लास्ट टाइम तुमने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था। तब यीलिंग कहता है, क्या लास्ट टाइम मैंने हनगानजुन के साथ बहुत सारी बातें की थी। क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो कि मैंने क्या वादा किया था? फिर वांजी कहता है, ओह। यीलिंग कहता है, हनगानजुन, डरने की बात नहीं है। गो हेड, मुझे याद दिलाओ जो मैं भूल गया हूँ। वांजी को पता था कि यीलिंग को पक्का याद है कि उसने क्या वादा किया था। वो बस वांजी के मुंह से बुलवाना चाहता है। फिर वांजी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे ओपन अप करोगे, स्ट्रेच करके मुझे फील करोगे। ये सुनकर यीलिंग खांसने लगता है और कहता है, वाओ, तुमने परफेक्टली मुझे याद दिलाया। यू आर सो गुड। अब मुझे याद आ गया। फिर वांजी कहता है, नीड इट सो मच कि मैंने। तब यीलिंग कहता है, सो मच कि तुमने क्या? हनगानजुन, प्लीज मुझे बताओ। अब वांजी अपने आप को विम्पर करने से रोकता है और कहता है, मैंने लुब्रिकेंट बाय किया है। मैं यीलिंग के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना चाहता था। मैंने खुद को वहाँ कभी नहीं छुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये यीलिंग के लिए आसान हो। तब यीलिंग धीरे से कहता है, हनगानजुन, तुम कितना सोचते हो, हमेशा मेरे लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हो। कांट बिलीव मैं पहला हूँ जो हनगानजुन को फील करूँगा। मैं बहुत जेंटल रहूँगा। फिर वांजी कहता है, प्लीज। फिर यीलिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और कहता है, मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरा बनना चाहते हो, हनगानजुन। वांजी कांपती आवाज में कहता है, तुम्हारा बनना चाहता हूँ। तब यीलिंग कहता है, हनगानजुन, आई बेट तुम ऑलरेडी हार्ड हो चुके हो। क्या तुम मेरे लिए खुद को अनड्रेस करोगे? अब वांजी वैसा ही कर देता है। तब यीलिंग कहता है, इससे पहले हम शुरू करें, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वांजी कहता है, ओके। यीलिंग कहता है, मुझे लगता है कि मुझे तुम पर धीरे धीरे काम करना होगा। तुम कांप रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले रिलैक्स करूँगा और फिर मैं तुम्हें रेडी करूँगा और बाद में
मैं तुम्हें फील करूँगा, ओके? हनग्वांजुन, व्हाट्स योर कलर? वांजी कहता है ग्रीन। तब यीलिंग कहता है हनग्वांजुन, मैं वहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर हूँ और क्रोल करते हुए तुम्हारे ऊपर आ गया हूँ। मैं पहला हूँ जो तुम्हें इस तरह से देख रहा हूँ। तुम इस टाइम बहुत सुंदर लग रहे हो। चाहे यीलिंग उसे देख नहीं सकता, फिर भी वांजी शर्मा कर अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लेता है। तब यीलिंग कहता है हनग्वांजुन, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अब वांजी सोचता है कि यीलिंग को हमेशा कैसे पता होता है कि वो क्या रिएक्शन दे रहा है। फिर वांजी कहता है नहीं, मैं नहीं शर्मा रहा। तब यीलिंग कहता है हनग्वांजुन, झूठ मत बोलो, क्या तुम किस नहीं चाहते? फिर वांजी जल्दी से कहता है वोंट अ किस प्लीज यीलिंग। तब यीलिंग भारी आवाज में कहता है ऑल राइट, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फिंगर्स को सक करो। आई विश मैं तुम्हें हमेशा किस कर सकता। अब मैं अपने हाथ को तुम्हारी चेस्ट पर मूव कर रहा हूँ। तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने आप को टच कर लेना चाहिए। गो हेड, अपने आप को टच करो। फिर वांजी अपने आप को पकड़ लेता है और यीलिंग के बोलने की वेट करने लगता है। यीलिंग कहता है हनग्वांजुन, अब अपने आप को धीरे धीरे मूव करो। फिर वांजी वैसे ही करने लगता है, लेकिन उसे कुछ और चाहिए और वो धीरे से कहता है यीलिंग नीड मोर। तब यीलिंग कहता है मोर, ओके, तुम थोड़ा स्पीड से कर सकते हो। अब वांजी अपने हाथ को जोर से मूव करने लगता है और थोड़ी देर में ही उसे ऐसा लगता है जैसे वो रिलीज होने वाला है। तभी यीलिंग कहता है हैंड्स ऑफ हनग्वांजुन। फिर वांजी वाइन करते हुए मना करता है। तब यीलिंग कहता है हनग्वांजुन, मैं जानता हूँ तुम रिलीज होना चाहते हो, पर जब तक मैं तुम्हें फील नहीं कर देता तुम्हें वेट करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चलो मुझे कलर बताओ। वांजी कहता है ग्रीन और मैं यीलिंग के लिए तैयार हूँ। तब यीलिंग कहता है मैं चाहता हूँ तुम लूब की बोतल को ओपन करो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू हनग्वांजुन कि तुम अपने लिए ये खरीद कर लाए। चलो अब अपनी फिंगर्स पर थोड़ा सा ये लगाओ। अब वांजी वैसे ही कर देता है और उसे कोल्ड और वेट फील होने लगता है। तब यीलिंग कहता है अगर ये ठंडा है तो तुम अपनी फिंगर से रब करके इसे गर्म कर सकते हो। अगर ये थोड़ा मैसी भी हो गया तो हम बाद में उसे साफ कर देंगे। फिर वांजी कहता है मुझे लगता है कि ये रेडी हो गया है। तब यीलिंग जेंटल आवाज में कहता है ऑल राइट हनग्वांजुन, मैं चाहता हूँ तुम अपनी फिंगर को अपने एस तक ले जाओ। फिर वांजी वैसा ही करने लगता है। तब यीलिंग कहता है जब तुम रेडी हो जाओ तो अपनी फिंगर को अंदर स्लिप कर सकते हो। अब वांजी मौन करता है और अपनी फिंगर को स्लिप कर देता है। तब यीलिंग कहता है क्या तुम्हें फिंगर अच्छी लग रही है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दूसरी फिंगर भी ऐड कर सकते हो? बताओ मुझे। फिर वांजी कहता है रेडी फॉर अनदर। अब वांजी दूसरी फिंगर को भी स्लिप कर देता है और उसे हॉट और वेट फील होने लगता है। तब यीलिंग जेंटल आवाज में कहता है हनग्वांजुन, मेरे लिए खुद को स्ट्रेच करो ताकि मैं तुम्हें फील कर सकूं।
अब वांजी वैसा ही करने लगता है और उसे प्लेजर फील होने लगता है। तब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन प्रिटेंड करो, ये मेरी फिंगर्स है। आई विश मैं तुम्हें वहाँ देख सकता। मैं जानता हूँ इस टाइम तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। ये सुनकर वांजी अपनी फिंगर्स को और जोर से मूव करने लगता है और कांपती आवाज में कहता है, मुझे यीलिंग चाहिए। तब यीलिंग कहता है, यू आर सो डेंजरस हनग्वांजुन, तुम मेरे लिए इतना परफेक्टली वाइन कर रहे हो कि तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम मेरे लिए तैयार हो? फिर वांजी कहता है, रेडी। ये कहकर वो अपनी तीसरी फिंगर को भी स्लिप कर देता है और कहता है, यीलिंग मैं। तब यीलिंग कहता है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी लेग्स के बीच में आ गया हूँ और तुम्हारी लेग्स को ओपन कर रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एंटर हो रहा हूँ। अब वांजी वैसे ही इमेजिन करने लगता है और अपनी फिंगर्स को और जोर से पुश करने लगता है। तब यीलिंग कहता है, यू आर सच अ गुड बॉय। तुम बहुत अच्छे से मुझे फील कर रहे हो। वांजी कहता है, क्या मैं यीलिंग के लिए गुड हूँ? यीलिंग कहता है, सो गुड। कोई भी इतने अच्छे से मुझे फील नहीं कर सकता था। तुम बहुत अच्छे से विम्पर कर रहे हो। तुम मेरे लिए कितने डेस्परेट हो। फिर वांजी कहता है, यीलिंग आई नीड टू कम। तब यीलिंग कहता है, क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वांजी कहता है, प्लीज यीलिंग, मैं तुम्हारे लिए गुड बना हूँ। तुमसे फील होकर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तब यीलिंग कमांड देता है, हनग्वांजुन, मेरे फील करते हुए तुम्हें अभी रिलीज होना है। ये सुनकर वांजी लास्ट बार फिंगर्स को पुश करता है और तभी अपने स्टमक पर ही रिलीज हो जाता है। अब वांजी जोर जोर से सांस लेने लगता है। अब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, क्या तुम वहाँ हो? काश मैं वहाँ तुम्हारे साथ होता। अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। हनग्वांजुन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास वापस आओ। अब वांजी धीरे धीरे होश में आने लगता है और उसे यीलिंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, आज तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। तुम बहुत प्रेज के लायक हो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूं। हनग्वांजुन, कम बैक। फिर वांजी धीरे से कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। तब यीलिंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जब मैंने तुमसे कहा और तुम वापस आ गए, तुमने बहुत अच्छा किया। जब तुम कोई जवाब नहीं दे रहे थे तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। फिर वांजी धीरे से कहता है, बस अच्छा महसूस हो रहा था। तब यीलिंग कहता है, काश मैं वहाँ तुम्हारे साथ होता। हनग्वांजुन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को साफ कर सकते हो? फिर वांजी कहता है, और धीरे धीरे चलकर एक गीले कपड़े से वो अपने आप को साफ कर लेता है और पानी पीकर बेड पर वापस आ जाता है। तब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, अब तुम सो जाओ प्लीज। जब तुम उठो तो मुझे कॉल जरूर करना। ये रेगुलर कॉल नहीं होगा, ये मेरे लिए कॉल होगा। मैं बस ये श्योर करना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि ये
तुम्हारे लिए बहुत इंटेंस था। फिर वांजी धीरे से कहता है, मैं कॉल कर दूंगा। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। तब यीलिंग कहता है, गुड, अब सो जाओ हन क्वांजुन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।